जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधारमण लाल की जय। बोलो चार भुजा नाथ की जय। बोलो गिरधर गोपाल की जय। आप सबको प्रणाम। प्रेम कोई नया नहीं है। मीरा का जो प्रेम है, मीरा की जो इतना लगन, इस दीवानेपन की जो सुगंध है, ये बहुत पुरानी है। ये अभी हाल फिलहाल की नहीं थी कि मीरा का जन्म हुआ और कहीं से उसे एक विग्रह ठाकुर जी का प्राप्त हो गया और प्रेम हो गया। विग्रह तो आप सबको भी बहुत प्राप्त हुए और बड़े चाव से, बड़े जतन से हम अलग अलग विग्रहों को चुनते हैं। आप चुनते हैं विग्रह को, विग्रह ने आपको नहीं चुना। आप सुनते हैं पर जिस दिन मजा उस बात का है जिस दिन आपको विग्रह चुन ले। जितने विग्रह आप पूजते हैं, श्री राधारमण लाल का जो स्वरूप है, उन्होंने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद को चुना। हमारी मीरा के पास जो विग्रह आया, उसने उस संत से कह दिया तेरी सेवा स्वीकार हो गई, पूरी हो गई, बस अब बात पूरी हो गई, मेरा तेरा साथ यहीं तक था। कल जब इस बात को विश्राम दिया तो आई रिसीव्ड फ्यू क्वेश्चंस, और जो प्रश्न आप सबके बीच में से हमारे पास आए, तो किसी ने हमसे कहा 4 वर्ष की। जी हाँ, 4 वर्ष की। क्योंकि आप समझना, हमने तो बचपन को खो दिया और वहां बचपन में ही ऐसी स्मृति आ गई, ऐसी विग्रह सामने आ गई जो दृष्टि देखती है। हमने आपसे बोला विस्मयो योग भूमिका, अवाक कर दिया जिस विग्रह ने, अपनी ओर आकर्षित कर दिया जिस विग्रह, वो विलक्षण थी। वो इतनी आकर्षित करने वाली विग्रह थी कि बच नहीं पाई मीरा। तो बड़े विचार की बात है कि जिस समय पर आप समझो कौन सी पुरानी स्मृति, जहां पर कल सांझ को हमने अपनी इस चर्चा को विश्राम दिया, वहां पर कहा कि अरे वो गोवर्धन नाथ ने, गिरधारी ने अपने अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगलियां के ऊपर पकड़ रखा था। सोचो वो दृश्य कैसा होगा। और आपसे कहूं, जब जब ठाकुर की कथा होती है तो मेरी एक विनती होती, तुम कानों से मत सुनो, तुम आंखों से सुनो, कि तुम्हें साक्षात दृश्य दिख जाए। समझो समूचा ब्रजमंडल उस गिरिराज धरण के नीचे खड़ा है और उसमें एक अकेली ऐसी माधवी गोपी है जिसने पीठ रखी है गोविंद से। जरा कल्पना करो, मतलब जड़ चेतन सूक्ष्म स्थूल ज्ञात ज्ञात जितना भी अंडित उज्बिद वेज सजायुक्त जितना भी ये चराचर ब्रह्मांड है, उस दृश्य को देखने के लिए वहां मौजूद था। लेकिन उसमें एक शरीर धारण करने वाली, एक शरीर को धारण करने वाली ऐसी एक माधवी गोपी जिसने पीठ कर रखी थी। और जब पीठ कर रखी थी तो किसी ने जाके कहा, रे बावरी जरा एक बार मुड़कर तो देख, एक बार जरा मुड़कर देख, क्या छटा है। उस दिन गोविंद का नाम गोविंद पड़ा। What does गोविंद मीन्स?
जो आपकी सारी इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करे। आकर्षण उसका है, डिपेंड करता है आपके आंख में आकर्षण किसका है, जिसकी तरफ आकर्षण था। तो जिसने आज तक अपने आप को बचाया और जिससे बची, अपने आप को बचाया कि दिखा ना पाऊं मैं बड़ी रूपवान हूं, और जिससे बची वो जगत का सबसे बड़ा रूपवान था। मीरा बैठी है, किसी दिन बैठे बैठे चर्चा कर रही है, ये जो जल है ये भी बिल्कुल श्यावरा है, बड़ा गहरा है। तो उन्होंने कहा सच में जितना गहरा नदी का प्रवाह होता है, जितनी गहरी नदी होती है उतनी श्यामल हो जाती है। तो आप समझना जितने भी हमारे अवतार हुए जिसमें श्यामल रंग उपस्थित है, वो उनकी गहराई का सूचक है। उथला उथला रंग तो सफेद है, उथला उथला तो जो आ जाएगा उस रंग का हो जाएगा, लेकिन जिसमें गहराई हो, और एक बार जब मुड़कर आंचल की तरफ उठी मुड़ी और लौटकर कृष्ण की ओर निहारा, उस रूप माधुरी को पिया। आप समझना कहीं चोरी छुपे भी देखा होता उस माधवी ने तो इतना आकर्षण नहीं होता। लेकिन आज जैसे ही उसने कृष्ण को देखा, उस रूप को देखा, छोटी सी उंगलिया के ऊपर और एक हाथ से बंसी बजाते हुए उनको देखा कि सबके जितने भी वहां विराजमान हैं उन सबको मंत्रमुग्ध कर रहे हो, उनके मुख पर अप्रतिम एक मुस्कान हो, ऐसा आनंद की छटा बिखेर रहे हो, उसको देखकर सारी लाज, सारी हया, सारा प्रण, सारी प्रतिज्ञा धूमल हो जाए तो किसकी हो? उसी को देख के हो सकती है। उसके बाद वो बावरी सी भटकी होगी। कृष्ण तो रहे थे गिरिराज धरण के पश्चात भी ब्रज में, लेकिन वो कृष्ण के पीछे पीछे भागती रही। उसकी आंखों में इतना जल भर गया कि कृष्ण सामने भी खड़े होते थे तो दर्शन न हो पाता। कृष्ण ने कह दिया अब तू तरसेगी, तूने मुझे अपने आप को न देखने दिया। अब वो सारे अपने जितने भी घूंघट ओट जितने भी थे सब उघाड़ कर खड़ी हो गई। हे गोविंद मुझे देख लो। तो गोविंद ने कहा जब तुझे तेरी मुंह दिखाई करने आया तब तूने मुझे न देखने दिया, अब तू न मुझे देख पाएगी। उस आस में, उस प्रतीक्षा में माधवी शांत हुई और ऐसी आस में कि उस स्वरूप को न देख पाई। वो छटा जो थी, वो विग्रह जो था उस संत का, उसका विग्रह और गिरिराज धरण का स्वरूप मेल खाता होगा। उसने जब उन चक्षुओं को देखा होगा, उन चक्षुओं से जब कृष्ण बहते हुए बाहर प्रकट हुए होंगे, वो सारी स्मृति प्रकट हो गई। और आप समझना कभी कभी कहा जाता है उसने कितने भटक कर 5000 वर्ष पूर्व ब्रज की गलियों में कृष्ण के पदों के चिन्हों के पीछे पीछे दौड़कर कृष्ण की लालसा करी होगी, प्रार्थना करी होगी, और प्रार्थना करते करते शरीर त्याग दिया होगा। वो त्याग ना, वो प्रार्थना ही प्रतीक्षा बन गई और मात्र अब जाकर मेड़ता के रतन सिंह और झाली के गर्भ में वो मीरा के नाम से प्रकट हो। कोई वचन नहीं था कृष्ण, ये माधवी की प्रतीक्षा थी, ये प्रार्थना से शुरुआत होती, ये गीत है। और प्रेम का गीत से बड़ी प्रार्थना कोई नहीं हो सकती। सब बासी है, सब उधार। इसका जो प्रसाद है वो आपके हृदय का विगलित हो जाता है। कल जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर मैं चाहता हूं कि आप मुझसे प्रश्न पूछें, जहां पर मैं चाहता हूं कि आपके बीच का जो यहां संवाद नहीं हो पाता वो संवाद वहां पर उपस्थित हो पाए। किसी ने कहा मैं समझा नहीं सकती कि हृदय के भीतर क्या घटा है।
इससे कम भी नहीं घटना चाहिए। अगर इससे कम घटे, अगर तुम्हारे मीरा को सुनकर कुछ घटे ही नहीं, तो समझो तुम बेकार बैठे हो, यहां आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो घटने के लिए ही तो बैठे। हम किससे चुटकुले तो बहुत सुनते हैं। हमने आपसे कल कहा, भक्तों का चरित्र समझकर मत सुनना, भक्ति ही है ये सोचकर सुन। दोनों गौण हो गए हैं, भक्ति पुत्रों के साथ आई है श्रीमद् भागवत में। यहां पता नहीं वो ज्ञान कहां से आया, वो वैराग्य कहां से आया, वो उसमें सन गई। आपको आपको रस चखाने आया हूं, आप सुन नहीं सकते। चख का चख कर आपके जीवन में भी रस उतर आए, तो आप समझना साधारण जीवन भी असाधारण हो जाए। और जिस समय उन बाबजी ने, कहा जाता है कि जब संतों का आगमन होता था राजस्थान में महलों में, तो सब उनको बड़े आनंद से करते। जब उन्होंने द्वार खोला होगा, तो वो द्वार किसने खोला? आप सोचो वो संवाद कैसा रहा होगा। जिस समय गोविंद ने उस प्रतिमा के भीतर से आज्ञा दी होगी उस संत को कि ले चलो मुझे, मैं उसी के लिए तो आया, मैं तेरे पास आया ही इसलिए था। इस तिथि जब तू उस महल के भीतर पहुंचेगा और मेरे को अपनी गूदड़ी में से निकालेगा, वो कोने की किसी अटारी से छिपकर मुझे निहार रही होगी, सारी स्मृति उसके सामने आ जाएगी, सारा लाड़, सारा चाव, जो जो पल वो गिरिराज की लीला के सम्मुख उसने एक बार मुड़कर देखा और उसके बाद वो फिर कभी पीठ न दिखा पाई, तो आज जब वो आमना सामना होगा, मेरा विग्रह होगा और मेरी माधवी होगी। जो जाता है वो लौट कर आता है इस जगत में। माधवी गई और मीरा आ गई। जब उस संत ने हाथ में दिया और उसने कहा, भाई साहब आपने हमारे ठाकुर देख लिए, आपने हमारे ठाकुर की पूजा देख ली, कुछ ज्यादा नहीं करना है, केवल थोड़ी सी पूजा, थोड़ा नहलाना धुलाना, थोड़े उनके वस्त्र श्रृंगार आदि, और आरती और धूप करना, बस इतनी सी पूजा करना। इन्होंने मुझसे कहा वो विग्रह भी ऐसा रहा होगा कि संत भी न छोड़ पाए होंगे, लेकिन आज्ञा शिरोधार्य करी, ठाकुर ने कह दिया मुझे दे आओ। और जब कहा तो उन्होंने कहा, बाप जी आपसे बात पूछना चाहती हूँ। पूछो बेटे। जिस समय पर आप पूजा कर रहे थे तो आपके मुख से कुछ मंत्र निकल रहे थे, कितने वर्ष की है? 4 वर्ष की है मीरा, और उसने उतने ही भाव में, कैसा अद्भुत ऑब्जर्वेशन रहा होगा उस नन्ही सी मीरा का, जिसने उस समय उन संत को देखा और उन संत को देखकर कहा कि जिस समय आप अपने ठाकुर की पूजा कर रहे थे, आपने उन्हें बाजोट पर बैठा दिया था, और जैसे ही आपने उनका पूजा प्रारंभ करी तो आपने कुछ मंत्र बोले। उन्होंने कहा, बेटी मंत्र से ये वश में नहीं आता। आपके सारे गुरुओं ने कोई ना कोई गलत धारणा बना दी। सब साधु महात्मा जितने भी हैं, सबने कह दिया ये याद करो, वो याद करो, उससे पकड़ में आएगा। लेकिन यहां उस साधारण बाबजी ने, साधारण से संत ने मीरा को कह दिया, ये मंत्रों के वश में नहीं आती। तेरे मन की जो बात हो, जो धारणा हो, जो प्रेम से तू कह पाए, बस सीधे सीधे शब्दों में कह देना, वही अपने आप में उनके लिए मंत्र बन जाएंगे। संवाद कायम रखना, थोड़ी बहुत पूजा करना, और एक बात समझना, जो कुछ तेरे दिल में आए वो खोल कर सामने प्रस्तुत कर।
मीरा की मनस्थिति से ही बोल सकते हैं। और हर बार कोई भी शास्त्र को लिया जाए तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप ये समझो कि शास्त्र जिस गरिमा में चला हो, जिस गली और नुक्कड़ से निकला हो, उसी जगह से निकलना आवश्यक है। अगर शास्त्र आत्मसात हो गया हो, अगर मीरा आत्मसात हो गई हो, तो फिर उसके बाद अपने दिल को खोल कर रख देना, वही साक्षात में गीत बन जाएगा, वही नृत्य बन जाएगा। वो बड़े प्रेम से मीरा को बोलकर चले गए। उन्होंने कहा कोई करने की जरूरत नहीं है, कोई दुराव नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं। तुम सोचो, जो अंतर्यामी है तुम उसको क्या दिखा पाओ। अरे आप सब बैठे, आपके घर में भी ठाकुर है, जीवंत क्यों नहीं हो पा रहा? इसलिए क्योंकि एक बार गौर से तुम उन्हें बैठकर निहार भी नहीं पाते, तुम बातचीत भी नहीं करते, तुम पूजा करते हो, तुम संवाद नहीं करते। मीरा ने केवल उन महात्मा को देखा, मीरा ने संत को प्रणाम किया और संत को प्रणाम कर कर मीरा ने अपने ठाकुर जी को अपने छाती से लगाया और छाती से लगाकर अंतःपुर की तरफ जैसे ही प्रवेश करना प्रारंभ किया, तो उस समय उसका प्रवेश जो था, मीरा ने अपने ठाकुर को दोनों हाथों से लेकर अपनी छाती से चिपका लिया। सोचो, वो गिरधारी जिसने हाथ में अपनी छोटी सी उंगलियां में धारण कर रखे थे गिरिराज, वो कब से छटपटाते होंगे कि मैं माधवी के जाकर गले लग जाऊं। लेकिन उस समय के कृष्ण ऐसे निष्ठुर हो गए, ऐसे दुर्लभ हो गए, जो इस समय आकर अति से ज्यादा सुलभ हो गए। प्रार्थना और प्रतीक्षा का यही मतलब है। हम प्रतीक्षा नहीं करते, सब कुछ आपको बड़ी शीघ्र चाहिए। हमारे जीवन में प्रतीक्षा नहीं हो पाती, और जब तक प्रतीक्षा नहीं होती, प्रार्थना की अनुभूति, प्रार्थना का आशीर्वाद, प्रार्थना का जो आनंद है, वो प्राप्त नहीं होता। मीरा जैसे ही अंदर लेकर जा रही थी, तो अंदर जाते जाते भामा हुक्म दो। भामा कहते हैं बड़ी मां। और वीरमदेव जी की पत्नी ने, जिसको भामा हुक्म कहती है, उसने कहा अरे मीरा, कहां क्या ले जा रही हो तुम अपनी छाती से लगाते हुए? उन्होंने कहा वो संत जो आए थे, उन्होंने मुझे ठाकुर जी दिए, मैं उन ठाकुर जी को अपने अंतःपुर में लेकर जा रही, और अपने छाती से लगे हुए, और भजन था ठाकुर जी में। मीरा भी पूरी की पूरी तिरछी हो गई, आगे की तरफ झुक गई कि अरे उनके ऊपर तो वो छत्र आदि सब कुछ बैठाते थे, अपने ही गर्दन के इस भाग का छत्र आगे प्रस्तुत कर दिया। किसी ने कहा मैं ले जाऊं, उन्होंने कहा ना 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 ना। जैसे कि कोई कृपण होता है और अपने धन को, अपने विशेष धन को कोई अपनी छाती से लगा कर लेकर जाता हो, तो परम धन है। एक छोटी सी बात कहनी है मुझे। जब मुझसे कल किसी ने पूछा कि अंदर एक अजीब सी स्थिति हो रही थी हृदय के भीतर, मैंने कहा अगर मीरा को सुन के न होगी तो किसको सुन के होगी? अगर आपके भीतर आकर जो उसका संगीत बाहर होता है, जो उसका नृत्य बाहर होता है, वो अगर आपके भीतर न हुआ, तो आप समझना मीरा कहना ही नहीं। आप समझो कितने अलग अलग विषय पर चर्चाएं होती हैं, कहां कहां पर कोई विचार भी नहीं उठता, लेकिन यहाँ पर जिस जिस दिन भी सोचता था सूचना दूं कि मीरा बोलने को तैयार हो, तो रुक जाता था। मुझे लगता था ये सबसे कठिन होगा, क्योंकि बुद्धि का विषय जो है वो सरल है। किसी की बुद्धि को स्पर्श करना बहुत साधारण बात, पर किसी के हृदय में प्रविष्ट हो जाना, और उस हृदय के माध्यम से जब तुम्हें पता हो कि हृदय का आस्वादन किससे होता है, हृदय की भूख किससे मिटती है, उस हृदय की भूख का भोजन तुम्हें प्रचुर मात्रा में मीरा के उस रूप में मिलता हो, उस लावण्य में मिलता हो, उस गीत संगीत में मिलता हो, तो उसकी बात ही क्या है।
कितने लोगों ने कहा कि आंखों से अश्रु बह रहे थे। इसमें आंसू ही प्रार्थना है। कल मैंने आपसे कहा कि आप जब अपना लिख पाओ, जब आप अपने भाव की परम अवस्था तक पहुंच पाओ, और जब आपके भाव को आपका मन, आपका हृदय लिखना चाहे, तो स्याही आपके आंसू बन जाएंगे। तो आप समझना, मैंने आपसे कल जाते जाते कहा कि मीरा के साथ तुम कुछ बनकर नहीं जा सकते, उसकी मंडली में कोई चाकर बनकर जा सकते हो, क्योंकि वो उस गिरधारी की, उस गोविंद की चाकर बनना चाहते। तो कैसे जा सकते हो? और जिस व्यक्ति के, देखो हमारे यहाँ बड़ी विडंबना है, हमने आंसुओं का संबंध बहुत अलग कर दिया। आंसू ही तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं। और ध्यान रखना, तुम्हारे कृत्य तुम्हें नहीं शुद्ध कर पाएंगे, आपके कर्म तुम्हें शुद्ध नहीं कर पाएंगे, आपकी भाग दौड़ इधर उधर के दृश्य आपकी आंखों को शुद्ध न कर पाएंगे। एक ही तरीका है आपकी आंखों को शुद्ध करने का, वो आपके अश्रु। तुम्हारे आंसुओं में जो बाढ़ है, वो तुम्हारे, तो जो बाढ़ है वो बाढ़ ही एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था है जिसमें सारे पाप बह जाएंगे। मैं आपको कहता हूं कि इस समय पर जो अवसर है, जो 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 मौका है, वो मौका ही केवल इस बात का है कि जिस समय पर मीरा अपने बहने पर प्रारंभ हो जाए, तुम उस समय उसके मार्ग को, कोई कहते हैं ना कि चसक से कोई रास्ते को गीला कर कर किसी का स्वागत करता है। जिस समय मीरा चढ़े तुम्हारे हृदय के ऊपर, या ध्यान रखना कि तुम्हारे आंखों से वो जल जो है वो उस मार्ग पर पड़ जाए कि वो जो गीला गीलापन है वो मीरा के चरणों को प्राप्त हो। आंसुओं से बड़ी प्रार्थना भक्ति में कोई नहीं हो सकती। वही एक मांग है, वही सारी संपदा है, वही सारी संपत्ति है। तो जिस समय पर यह कहा गया, उन्होंने कहा कि भाई क्या किया जाए। हमारी मीरा लेकर पहुंच गई अंतःपुर में। आप समझना 4 वर्ष की थी, मात्र 4 वर्ष की मीरा। और जब मीरा ने प्रवेश किया तो बड़ी भामा हुकुम ने, सब ने देखा कि बड़े प्यारे से ठाकुर जा रहे हैं। अभी किसी ने उनके दर्शन नहीं किए। बहुत सारे महल में वास कर रहे हैं, उसके चाचा, उसकी ताइयां, उसकी बहनें, सब, लेकिन किसी को अभी तक पता नहीं था कि मीरा के ठाकुर उसको प्राप्त हो गए। और जब मीरा प्रवेश करती है तो मीरा ने बड़ी प्रेम से, बड़ी आतुरता से कह दिया, ना ना ना, जैसे कृपण पकड़ता हो अपने धन को। और उसके बाद शीघ्रता से अपनी माँ के कक्ष में पहुंच गई। और ले जाकर जैसे ही माँ के कक्ष में पहुंची तो वहां जाकर एक बाजोट के ऊपर उसने बड़े प्यार से अपने ठाकुर जी को विराजमान किया। बाजोट होता है चौकी, और जिस चौकी के ऊपर विराजमान कर दिया, थोड़ी दूर बैठकर निहारने लगी, एक बार दर्शन करने लगी। ऐसा लगा जैसे कहीं कोई पुराने तारों के झंकृत हो गई हो, कोई पुराना संगीत, कोई पुराना दृश्य सामने देखने को मिल गया। रह रहकर उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसकी माँ ने एकदम आकर उसे पकड़ कर कहा, अरे रोती क्यों है बेटा? तो उसने कहा, पता नहीं, ये आए हैं जब से मेरी आंखें गीली हो गई हैं, मुझे नहीं पता क्यों हो गई। अरे स्वागत करने का भी ढंग होता है। हमने अपने पंडितों और आदि से पूछ लिया तो उन्होंने हमसे क्या कहा, अरे ठाकुर आए तो तुम अपने घर पर दिवाली मना देना, चारों तरफ दिए दिए रख देना। लेकिन अगर किसी वास्तव में संत ने कहा हो कि ठाकुर आए और उनके चरणों का अभिषेक करना हो तो सब कुछ अपना करना, तुम्हारे ही शरीर से निकला हुआ हो, आपकी ही प्रोडक्शन हो। आपकी प्रोडक्शन क्या हो सकती है कि आप अहोभाव से भर जाओ। और जो अहोभाव से भर जाए उसकी व्यवस्था ही निराली, उसकी व्यवस्था ही इतनी अद्भुत है। और जैसे ही कहा कि ये छोटा सा नन्हा सा पाहुना आ गया है, और ठाकुर की भी उस मूर्ति में ऐसी एक मुस्कुराहट थी, ऐसा एक दृश्य था जिसको देखकर मीरा जीने लगी।
4 वर्ष की मीरा जिस अपने छोटे से नन्हे बाहुना को लेकर उनके साथ उस पर न्यौछावर हो गई, हृदय जैसे हर्ष की सीर खुल गई, उत्साह जो है वो उफल पड़ रहा था। क्या करूं इसके लिए, क्या करूं, क्या नहीं करूं, इसको सुखी कैसे करूं, इसको बताऊं कैसे। और जब बैठ गई, हल्के हल्के सर की एक सरकने की भी पद्धति है। आप एक बात समझ, मजेदार बात किस बात की है कि रसेम स्थितिन करोति आशा कथा। अरे जिसकी चर्चा हो रही, तुम अपने अपने शहरों में बैठे रहो, लेकिन तुम्हारा भीतर का मन, तुम्हारा रोम रोम उसके प्रति सरकने लग जाए। उस सरकने की पद्धति को, सरकने की प्रक्रिया को उपासना कहते हैं। यहाँ पर मीरा के पास अभी कोई साधन नहीं था, लेकिन उसने सरकना प्रारंभ कर दिया। पहले दूर से देखकर निहारा एक एक अंग को, और उसके बाद धीरे धीरे आकर पास सरकने लगी। और वो सरकना जो है, हमारे शास्त्रों ने बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि विषयों के पास से गोपाल के पास सरको, परिस्थितियों के पास से स्थिति की ओर सरको, चिंताओं के पास से चिंतन की ओर सरको। ये जो सरकने की जो पद्धति है, ये जो सरकने की जो प्रक्रिया है, इसको उपासना कहते हैं। जहां बैठी थी उन सब स्थानों से धीरे धीरे सरकने लगी। ऐसा लगा विषय पीछे छूट गए, परिस्थितियां पीछे छूट गई, चिंता पीछे छूट गई, चिंतन सामने खड़ा था। यही आपके साथ घट सकता है अगर आप उन सबको पीछे छोड़ दो। और जैसे जैसे पास पहुंची तो उन्होंने जाते ही कहा, क्यों बताओ, सच में उन संत की बहुत स्मरण आ रहा होगा, उनका बहुत याद आ रही होगी। छोटी सी मीरा भगवान के सामने बैठ गई, उसका मुख उनके मुख से बड़ा था। उस कब से रहते होंगे, कितना लाड़ करते होंगे, कितना प्यार करते होंगे, कितने प्यार से तुम्हें रखते थे। बताओ, हाँ सच में तुम्हें बहुत याद आते होंगे। मीरा जब जब बचपन में बोलती तो उनके मुंह से बहुत प्यार से कृष्ण के संबोधन में निकलता, बताओ हाँ। तो कृष्ण जैसे सामने से बैठकर उसकी बात को मुस्कुराते हुए उत्तर देते हूं। उसने कहा, उन्होंने कैसे रखा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं भी तुम्हें दिल से, मैं भी तुम्हें ऐसा दिल से रखूंगी, इतने सुंदर तरीके से रखूंगी, तुम्हें बताऊं। और तुम्हें तो मैं चार भुजा नाथ के दर्शन कराने ले जाऊंगी। हमारे जो इष्ट हैं वो चार भुजा नाथ हैं। वो पूरे समय इतने सजे धजे खड़े रहते हैं जैसे बींद हो, जैसे दूल्हा हो। एक बार यहां से निकलो, जरा तुम्हारी व्यवस्था कर दूं, फिर तुम्हें ले चलूंगी चार भुजा नाथ के दर्शन कराने के लिए। एक बार देखना, और इस तरह से रखूंगी, मैं तुमसे वायदा करती हूं कि जैसे उन संत ने रखा, कोशिश करूंगी कि उनसे भी ज्यादा प्रेम से रख पाऊं। ये प्रेम बहुत पुराना है, फूटा अब है। ये गर्भस्थ रहा, कोई रहता है 9 मास, ये 4,500 गर्भस्थ रहा। और फिर उसके बाद उसने कहा, तुम्हें पूरा महल दिखाना है मुझे तुम्हें रनवास की फुलवारी ले जानी है। वहां मैं बहुत सुंदर सुंदर तुम्हारे लिए पुष्पों को संग्रह कर कर माला बनाऊंगी। हमारे तो बहुत बड़े बड़े बाग भी हैं, और उन बड़े बड़े बागों में बहुत सारी फुलवारी हो रही है। अभी बीच में जब तक तुम हमारे अंदर अंतःपुर में हो, हम रनिवास की फुलवारी में जाएंगे। और जब कभी कोई विशेष उत्सव होता है तो उस उत्सव के समय पर बड़े वाले बाग में जाएंगे। तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक बात बताऊं। ये सारा संवाद उसका अपने ठाकुर के साथ। हम जैसे ही उस बाग में पहुंचते हैं,
तो वहां पर जब उत्सव होते हैं तो सारे घर की भौजाइयां, डावड़ियां, दम्माड़ियां, हमारी काकी भौजाइयां सारी इकट्ठी हो जाती हैं। बड़े बड़े झूले लग जाते हैं और बड़े ताऊसा को और सबको और जितने भी बाबोसा हैं सबको बैठाया जाता है। और जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे तो लोग कोई सरल भाषा में कोई बात पूछते हैं, कोई ऐसी पहेली पूछते हैं जो उनको बूझनी पड़ती है, और जब बूझते नहीं है तब तक उनको झूले से नहीं उतरने दिया जाता। और जब तक वो नाम न ले ले, तो सोचो पहेली कैसी कि बैठ जाए अगर वीरम देव जी, तो वीरम देव जी से ऐसी पहेली पूछी जाए, झूलते झूलते उस पहेली को बूझो, और उस बूझने वाली पहेली में कोई नाम छिपा हो, कोई उनका प्रेम संबोधन छिपा हो, वो उनको अपने आप उसका उत्तर देना पड़े, और जब वो नाम उनके मुख से निकले तभी जाकर वीरम देव ताऊसा हमारे उस झूले से उतर सकते हैं। और जब छोटे छोटे बालक आते हैं जो नाम नहीं ले पाता, सोटों से उनकी पिटाई होती है। अरे लक्ष्मी बाईसा जो है हमारे वीरम देव ताऊसा की बड़ी वाली बेटी, उनको भी आज बहुत सारे लोगों ने इतनी ढंग से झुलाया, वो इतनी देर तक झूलती रही, उतरना चाहती थी, पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, लेकिन वो बूझ ही नहीं पा रही थी। उसके बाद किसी ने चिड़ियाओं का नाम लिया, किसी ने किसी और का नाम लिया। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आगे जब मैं बैठूंगी झूले पर और मुझसे कोई पहेली पूछेगा, तो अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपका नाम ले सकती? अभी एक तरफा संवाद था। जैसे ही मीरा ने अपने ठाकुर से पूछा कि आपके जिस समय मैं बैठ जाऊं उस झूले के ऊपर और वो झूला चलने लगे, मेरी मेरी बाईसा, मेरी बहनें मेरे से कोई प्रश्न पूछे, कोई पहेली पूछे, तो मैं भी एक ही नाम देना चाहती हूँ। आगे से एक ही नाम होगा मेरी जमा पर, वो आपका। लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं जाना आपका नाम क्या है। यही बात आई, मीरा को अब तक ठाकुर तो प्राप्त हो गए, लेकिन उनका नाम नहीं पता था। तो वह सारा संवाद अपने, जैसे वो संत कह गए कि ठाकुर के सामने जिस किसी ने तुमसे कहा हो स्तोत्र सुनाना, बेकार की बात। किसी और ने कहा कुछ और सुनाना, छोटी मोटी बात है। अरे अपना दिल खोल कर रख देना, उसकी सारी बातचीत, उसका सारा संवाद घट जाएगा। मीरा की हंसी फूटी और मीरा हंसी से फूट कर रहने लगी, किंतु मुझे तुम्हारा नाम नहीं मालूम, बताओ। अब तक मैं तुमसे बात कर रही हूं और मुझे तुम्हारा नाम नहीं, बताओ तुम्हारा नाम क्या रखूं? अच्छा, तो मैं बाबू साहब से पूछूंगी कि तुम्हारा नाम क्या होना चाहिए। भाई साहब हुक्म पधारिए, भोजन कर लीजिए। इतने में एक दासी आती है, और जैसे ही वो दासी आई और उसने आकर मीरा को कहा आओ जरा प्रसाद के लिए चलो, तो उसी समय देखा कि वो, उस दासी ने देखा कि विग्रह के सामने बैठकर केवल उनसे बात कर रही है। होठ जो है उस पर हंसी है, देह में थोड़ा कंप है, ललाट पर उसके पसीना है। उसी समय वो दासी भागकर अंतःपुर में झाली जी को जाकर खबर देती है, अरे देखो देखो हमारी बाईसा के क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं वो ऐसे ही बड़बड़ा रही हैं, वो अपने आप से ही बोल रही हैं, कोई कहीं भूत प्रेत की छाया ना। सारे के सारे दौड़ते हुए आते हैं, दौड़कर झाली जी आती हैं, अपनी पुत्री को छाती से लगा लेती हैं। बेटी क्या हुआ तुझे? अरे बेटी बता तुझे क्या हुआ? मौन, जैसे माँ ने आकर कंधे पर हाथ रखा हो। अरे ये, अरे तू अभी तक ठाकुर जी के संग बैठी है, तुझे कब से इंतजार कर रहे हैं, आओ चलो थोड़ा प्रसाद पालो। तो मीरा ने कहा जब से आए हैं तब से ये भी तो भूखे, ये कैसे पाएंगे? तो मां ने कहा तू मीरा चिंता मत कर, तू इनको भी भोग लगा और इन्हीं का प्रसाद तू पाना प्रारंभ कर दे। और जैसे ही मीरा को कहा तो मीरा में एकदम जैसे किसी में आनंद आ जाता है। मीरा एकदम खड़ी हुई और जाकर उसने अपने सुरुचि तरीके से बोला अपनी दासी से, अपनी माँ से कि अरे माँ ऐसे ऐसे प्रसाद भोग लगाओ, चारों तरफ सजाया और ले जाकर वो ठाकुर जी के सम्मुख रख। देखो
सब कुछ बहुत मनपसंद का है, किसी में थोड़ा सा मसाला ज्यादा हो। 4 वर्ष की इतनी इतनी प्यारी मधुर वाणी, इतनी सुकोमल होठों से निकलती हुई ध्वनि, कृष्ण क्यों न रीझ जाए। कुछ मांग नहीं थी, कुछ इच्छा नहीं थी, केवल कृष्ण को आराधना है, किस केवल उसकी उपासना करनी है, केवल उसके साथ बस एक इच्छा उठ गई, कृष्ण को भा गई, वो कृष्ण को भा गई, कृष्ण से। उस रनिवास के अंदर पहुंची मीरा ने उठकर मां का हाथ पड़ता चलने को उद्यत होते हुए ठाकुर जी को संकेत दिया, अभी आई, अभी आई, हाँ अभी आई। मुझे जब जब मैंने अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग मारवाड़ की पुस्तकों में ये शब्द पढ़ा, अभी आई, हाँ, बहुत भी जैसे कि हम किसी संवाद को करते हुए किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो हमें उत्तर देगा, वो हाँ था। जब जब उठकर जाती और जाकर वो उनके दर्शन करती और देखती, कहीं से भी उठकर जाती तो मीरा की जीवन शैली कैसी हो गई। अभी तक जितनी भी राजकन्याएं थी वो आपस के अंदर, घर के अंदर बैठकर सब आपस में बात करती, सब श्रृंगार आदि की बात करती, सब जाने किन किन प्रकार की चर्चाएं करती, लेकिन मीरा का सारा ध्यान जो है वो उसके ठाकुर जी के ऊपर हो गया। आज बाबू साहब पधार रहे हैं और उसने जाकर अपने बाबू साहब मतलब राव दूदा जी, राठौड़ों के वंश के अग्रज, पोती और अपने बाबा का जो प्रेम का संबंध है वो भी बड़ा अद्भुत है इस मीरा के चरित्र में, जहां पर उनसे उनके पुत्र घबराते हैं बात करने, जहां से उनकी पुत्र वधुएं उनके समक्ष एक बार जोर से आवाज भी नहीं कर पाती, जहां उनके पुत्र मीरा के जन्म के समय पर उसके पिता रतन सिंह जी ने मीरा के जन्म की बधाई अपने पिता के सम्मुख न ली, तो सोचो कैसा गरिमामय घर और आनंद रहा होगा उस दौरान। उन बाबूसा के गोदी में दिन रात खेलती है, बाबूसा उसके इशारे से उठते चलते और बैठते हैं। आज वो दौड़ी दौड़ी बाबूसा के पास गई और कहा, आपने अभी तक मेरे ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए, चलो। और उसी समय बाबूसा के आने से पहले अंदर भीतर जाकर चौक में चिल्ला करके आई, अरे सावधान, सब लोग एक और हो जाएं, हमारे बाबूसा पधार रहे। ये सारा लाड़ चाव किसके लिए, कि मेरे ठाकुर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो उस पूरे के पूरे चौक में जहां पर सब लोग प्रसाद आदि खाना बन रहा है, भोग बन रहा है, सबके रुचि का बन रहा है, बहुत सारे रसोइये लगे हुए हैं, सारे घर की जितनी भी घर की महिलाएं हैं वो सब अपने अपने रुचिकर तैयारियां कर रही हैं। बीच में एकदम खबर आई और सबने कहा, इस लड़की को भी चैन नहीं है, देख रही हो क्या जरूरत है, ले जाती ठाकुर जी को बाहर बाबूसा के पास, ले जाकर दर्शन करा देती और यहाँ पर बाबूसा को चौक में बुला लाई, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लग रहा है। अब देखो पूरे चौक में दौड़म दौड़ मच गई है। मैं आपको एक आध बात कहना चाहता हूं, ये सारी लीला आंख से देखने की, आप सोचो मजाई कब आए, मजाई ना आ पाए कि आप उसको कानों से सुनो और छूट जाए। अगर इसको आंखों से सुना और ये अगर भीतर चली गई तो आप समझना आपने अपनी स्याही की इकट्ठी करने की व्यवस्था कर ली। यहाँ पर बाबूसा जब भीतर पहुंचे, आप जब सबने जाकर कहा कि अरे आ गए, बाबूसा ने कहा, अरे तेरे तो ठाकुर बड़े सुंदर है। भीतर सारी बीनड़ियां बात कर रही थी। एक बड़ी बीनड़ी ने जाकर झाली जी से कहा, कालारी गति कालो जाने। ये काला कौन, कि कृष्ण की गति कृष्ण जाने। ये पता नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन हमारे इस महल में एक घटना निश्चित है कि अगर उन संत से कह दिया भगवान ने कि मेरे को ले जाकर इसके पास दे दो, ये कोई साधारण
बात है कि क्या कोई भगवान, कोई संत अपने ठाकुर यूं ही दे जाए और उसके बाद कहीं लुप्त हो जाए? तुम समझना वो संत आए दे गए तो कालोरी गति कालोई जाने। ये तो बूढ़े और बच्चे मित्र क्यों होते हैं, इनमें जो आपस में आनंद होता है इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ये बाबोसा का और मीरा का जो संबंध है ये इतना विलक्षण है कि बाबोसा हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देते। मैं भी आपसे कहूं, यहां बहुत सारी दादियां बैठी, ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने पौत्र और पौत्रियों के भीतर इन लीलाओं का जो रस है उस रस को कहीं घोल दीजिए। जब जन्म हुआ तो उस समय संत पधारे और भागवत की कथा श्रवण कराई गई, तो उसका जो फल स्वरूप है, कहा जाता है कि जब कोई गर्भवती हो तो उसको सुनाओ न ठाकुर की लीला के गुणगान। तो भीतर के जो गर्भ के अंदर के जो संस्कार हैं वो जन्मते हैं और दोनों भगत हों, एक तो दादी और दादा और पोती, और फिर साथ में दोनों भगत हों। और भगत भी कैसे कि वो चार भुजानाथ के दीवाने, और यहाँ इसके तो नए, ये तो दीवानी हो गई है जब से ये ठाकुर पधारे ना। वन्यता एक बात बताओ, किसी की बस की है कि अन्नदाता हुक्म को इस तरीके से दौड़ाए और फिराए? यहाँ पर जैसे भगा रही है, दौड़ा रही है, ये सारी की सारी केवल मीरा कर सकती है। ऐसी लाडल पूत है दूधा साकी, बाबू साकी लाडल पूत है। दूधा जी ने भगवान को प्रणाम किया और बेटी से कहा, बेटी लकड़ी के बाजोट पर बैठे हैं ठाकुर। अरे मीरा के ठाकुर है और तूने लकड़ी के इस छोटी सी चौकी पर बिठा दिए। तो मीरा ने कहा कि हाँ हाँ, मैं आपसे कहना ही चाहती थी। दूधा सा ने, बाबू सा ने उसकी बात रोक कर कहा, चांदी का सिंहासन मंगवा दूंगा। हाँ बाबू सा, मखमल की गादी, मोड़े, रेशम की दोवड़, खीम खाम के बागे, पौड़ने के लिए चंदन का हिंडोला, पूजा के लिए चांदी के बर्तन और कुछ थोड़ा श्रृंगार की सामग्री, ये सब मुझे चाहिए। आप जैसे जीते, आप जैसा समक्ष देखते हैं, जैसे आपके बालक आपको देखते हैं, वैसी ही सारी चीजों की अगर आपसे कहूं, एक 4 वर्ष की अवस्था के किसी बालक से पूछ बैठो कि तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है बेटा, क्या चाहिए, तो वो जाने क्या क्या मांगेगा। लेकिन यहाँ उसने ठाकुर के लिए सब कुछ मांग लिया। और उसके दूधा सा ने, बाबू सा ने कहा, बेटी जल्दी से जल्दी मंगवा दूंगा, आज ही शाम को ये सारी व्यवस्था हो जाएगी। और सबसे आवश्यक बात तो भूल ही गई मैं। बाबू साहब बोल बेटी, बोल मेरी लाडल पूत, बोल हमारी प्यारी मीरा, तुझे क्या कहना है? और फिर दूधा सा ने उससे कहा, तू बोल क्या चाहती है कि इनका अभी तक नाम नहीं धरा, आप बताओ ना इनका नाम क्या धर दूं। तो मीरा ने कहा, मीरा ने जब पूछा इनका नाम क्या रखूं, अभी तक बात करती हूं पर इनका नाम नहीं जानती हूं, इन्हें किस नाम से पुकारूं? कि बेटी इनके एक नाम नहीं, इनके तो हजारों नाम। ऐसा कर, इन ठाकुर को हम बोलते हैं मीरा के नाथ, मीरा के ठाकुर जी। तो उसने कहा, कैसी बात करते हो बाबू साहब, क्या आपको मेरता का दूधाजी बोला जाता है? नहीं ना, मुझे बताओ ना इनका नाम क्या रखो। तो उन्होंने कहा, बेटी देख, तेरे मन में जो आए, आप कुछ नाम तो बोलो ना बाबू साहब। दोनों पोती और दादा बाबा आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के साथ नामोच्चारण करने लगे। तू बता क्या बोल? इनके बहुत सारे नाम हैं, इनको कृष्ण नाम है, इनका गोपाल नाम है, इनका मनमोहन नाम है, इनका मुकुंद नाम है, अरे इनका माधव नाम है, इनका केशव नाम है, इनका मुरली मनोहर नाम है, और इनका नाम गिरधर भी है। बस गिरधर रुचता है, केवल गिरधर रुचता है मुझे। पर बाबू साहब मुझे ये बताओ, इनका नाम गिरधर कैसे पड़ा? अरे दिवाली के बाद हम चार भुजा नाथ में 56 भोग का आयोजन नहीं करते? वो जो दिवाली के बाद जो हम अन्नकूट रखते हैं,
तो उस दिन ब्रज में बहुत बड़ी लीला हुई। पहले इंद्र की पूजा होती थी बेटी। बाबू साहब बात करने लगे मीरा से, अरे बेटी, बड़े आनंद की कथा है कि एक बार इंद्र ने ऐसी बरसात करी, ऐसी बरसात करी, सारे ब्रजवासियों को, ब्रज को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई और कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा दी। सारे ब्रजवासियों ने मिलकर हमारे इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ कर दी। और भगवान ने उस समय, कृष्ण भगवान ने उस समय कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज तक इंद्र तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन गोवर्धन नाथ प्रकट अवश्य हो जाए। और इंद्र ने ऐसे, जैसे हमारी जो हम अपने बैलों को बांधने वाली रस्सी है, इतनी मोटी मोटी धार के, तो ऊपर से बरसात पड़ने लगी और ऊपर से सवा सवा मन के ओले पड़ने लगे। अरे क्या बताओगे। इन सब की लीलाओं के बीच में हमारे गोविंद ने समस्त ब्रज को लिया और उठाकर, जैसे ही गिरिराज धरण पे अपनी बाएं हाथ की छोटी सी उंगलिया पर उन्होंने गिरिराज को धारण कर लिया, उस गिरिराज को धारण कर कर उसके नीचे सारा ब्रज समा गया। और जब समा गया उस समय गिरधारी ने, हमारे ठाकुर ने जब गिरधर को, गोवर्धन नाथ को अपनी उंगलिया पे उठाया तो समूचा ब्रजमंडल कहने लगा, बोलो गिरधारी की जय हो, बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। और उसी समय बाबोसा के इस जयकार घोष के साथ ऐसा लगा जैसे कि कोई पुरानी स्मृति, वो जय जयकार सुना होगा कोई 4,500 वर्ष पूर्व उस माधवी ने। वो सारी स्मृति उसके आंखों के सामने आ गई और आते ही उसको सन्निपात जैसे हो गया, एकदम वो मूर्छित अवस्था में गिरी। बाबू साहब इतने आनंद में थे कि वो अपने गिरधारी की कथा सुना रहे थे, यहाँ पर उसको वो मूर्छित अवस्था में पड़ गई। उसकी सारी की सारी पूर्व स्मृति जो है वो प्रकट हो गई जब उसने पहली बार गिरधारी सुना होगा। और जब उसने पहली बार गिरधारी सुना तो उस समय की जो अवस्था थी, वो मीरा जो है भूमि पर गिर पड़ी। दूधा जी को शीघ्रता से जब होश आया तो उसको गोद में उठाकर बाहर महलों में चले गए। बच्चों के मुख से सारी स्त्रियों ने घटनाएं का बात सुनी और जब लेकर वो पहुंचे तो अंत में देखा कि मीरा जो है वो अपनी माँ के आंचल में बैठकर छाती से लग कर सो रही है, लेकिन उसके मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, हे मेरे गिरधर, हे मेरे गिरधर, हे मेरे गिरधर। मां को बहुत चिंता है। रात्रि विश्राम के समय जब रतन सिंह जी अपनी पत्नी झाली जी के कक्ष में पहुंचे, अपने कक्ष में पहुंचे, तो जब अंदर पहुंचकर देखा तो मां आज बहुत चिंता में है। उन्होंने कहा, बेटी न तो सहेलियों के साथ खेलती है, न गुड्डे गुड़ियाओं के साथ खेलती है, न और इस महल की सारी राजकन्याओं के साथ श्रृंगार की चर्चा करती है, न वो झूले पे जाकर झूलती है, न अपने बड़े बड़े केशों का विन्यास करती है। अपनी तरफ जैसे उदासीन हो गई है। उसको लगता है जीवन में जितना भी रस था, इतनी सी छोटी अवस्था पर उसने सारा रस जो है वो एक ही जगह पर उड़ेल दिया है, सारा प्रेम उड़ेल दिया है। ऐसा लगता है जैसे सारा का सारा दिन वो संवाद एक से करती है। ये कैसे चलेगा। आप देखो, हमने अपने बेटी के लिए व्यवस्था क्या कर रखी, क्या आवश्यकता है उसको संगीत शिक्षा सिखाने की, क्या आवश्यकता है उसको योग सिखाने की। जब वो कहीं दूसरे घर ब्याह कर जाएगी तो क्या आंख मूंद कर लेकर जाने के लिए कोई उसे ले जाएगा, या उसको महफिलों में गाना है इसलिए उसको संगीत की शिक्षा दी जा रही है। और भी तो इतनी सारी कन्याएं हैं इस पूरे राज्य में। यहाँ पर हमारे घर में और सारे बड़े बड़े भाइयों की, हुकुम दादोसा की, सबकी छोटी छोटी कन्याएं हैं, उन सबको ये शिक्षा नहीं दी जा रही। तो सारी शिक्षा केवल मीरा को क्यों दी जा रही है। और आप समझना, जब से गिरधारी जी आए हैं तब से मीरा तो मेरे को अपनी बेटी लगती नहीं।
रतन सिंह जी ने बैठकर झाली जी की पूरी बात सुनी और उन्होंने कहा, मैं समझ सकता हूं। मैंने सुना पिताजी उस दिन कोई लीला सुना रहे थे और वो एकदम अचेत होकर गिर पड़ी, और अचेत होकर गिर पड़ी और मुख से केवल उसके गिरधारी 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 निकलने लगा। उस गिरधारी के रस को लेकर, उस गिरधारी के भाव को लेकर ऐसा लगता है कि कोई बहुत गहरा पुराना कोई संबंध है। रतन सिंह बोलते हैं, कैसे संबंध की बात अभी छोटी सी है, कौन सा पुराना संबंध? ये गिरधर का संबंध। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, मीरा के नाथ संग गाइए रे। मीरा जिसके पीछे दीवानी है वो गिरधर है, और उन गिरधर की कौन है इस समय इस युग में? वो केवल मीरा है। आज के सेशन को यहीं विश्राम देते हैं। रतन सिंह जी क्या कहते हैं इसके पश्चात इस चर्चा को आगे की तरफ कल लेकर चलेंगे। आप सबको प्रणाम और नमन। राधे राधे।